हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो इसके पहले हमने जो है अधिगम का क्लास शुरू किया है। तो अधिगम में हमने जो है बाल विकास के अंतर्गत अधिगम शुरू किया है। तो हमने उसमें जो है 3-4 वीडियो देखे हैं। तो उसमें जैसे अधिगम की परिभाषा की चर्चा हो गई है, अधिगम के सिद्धांतों का क्लासिफिकेशन हो गया, सीखने में पठार, एक जो है हमारा जो है जीरो टू हीरो क्वेश्चन सीरीज आया था जिसमें हमने जो है विश्लेषण किया था प्रश्नों का। तो विश्लेषण का हमने चर्चा किया था कि हम जो है एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि उन निष्कर्षों का क्या, उस बातों का क्या है। तो इसमें जो है बाल विकास में जो देख रहा हूँ अधिगम की थ्योरी है, बहुत अंदर से नहीं पूछा जा रहा प्रश्न, कौन सिद्धांत कौन दे रहा है, सीखने में पठार क्या है, थोड़ा ग्राफ दे दिया गया, इसी टाइप के प्रश्न हैं। तो हमको जो है टीटी में चूंकि अच्छे नंबर लाना, बहुत थ्योरी की जानकारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम मेन चीज़ें उसका क्रीम जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो वहाँ से हम जो है इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर थ्योरी का विश्लेषण नहीं किया जाएगा, समय की बर्बादी ही है। तो ये प्योरली जो है टीटी के लिए है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास नहीं चल रही, केवल और केवल यूपी टीटी के लिए या सी टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, केवल टीटी के लिए चल रहा है। तो हमको सिद्धांतों का बहुत विश्लेषण करना नहीं है। सिद्धांतों का विश्लेषण जैसे नेट का एग्जाम है या जो है यूपीएचईएससी का एग्जाम देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ यहाँ हमको केवल टीटी के एग्जाम से मतलब है। तो हम केवल टीटी को ही लेके चल रहे हैं कि कैसे उसमें प्रश्न किया जा रहा है। तो बहुत हमको अंदर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल हम थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसी के बेस पे जो प्रश्न अब तक आए हैं उसको हल कर लेंगे, या जो कुछ संभावित प्रश्न बनेंगे उनको हल करा दिया जाएगा। बस इतना तैयारी इसमें पर्याप्त है, सफिशियंट मानी जाएगी बाल विकास एवं शिक्षण विधि में। तो हमने थॉर्नडाइक थ्योरी पढ़ लिया। आज हम जो शुरू कर रहे हैं पावलोव या क्लासिकल का अनुबंधन सिद्धांत, इसी में है, कई सिद्धांत हैं उनकी चर्चा होगी। तो इसमें पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशंस है, या इसी को क्या कह दिया जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। अलग अलग थ्योरी के नाम है, एक ही थ्योरी के अलग अलग नाम है, तो इसको आप जो है जानते रहेंगे। हो सकता है वो नाम ना दे तो दूसरा नाम दे, ऐसे दो थॉर्नडाइक के कई नाम है थ्योरी के, ऐसे इनका भी है पावलोव का, ऐसे आगे स्किनर थ्योरी का भी 2-3 नाम मिलेगा। तो थ्योरियों के जो सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए हैं उनको भी जो है हम अलग अलग नामों के रूप में जो है याद किए रहेंगे। तो हम आते हैं इनका सिद्धांत, इनका नाम क्या है सिद्धांत देने वाले का, इवान बी पावलोव। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक थे, क्या थे ये, एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही साथ एक फिजियोलॉजिस्ट भी थे, शरीर क्रिया के जो है विशेषज्ञ भी थे। कौन, इवान बी पावलोव। क्या थे, इवान बी पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे, साथ साथ फिजियोलॉजिस्ट या शरीर क्रिया विज्ञान के जो है विशेषज्ञ भी थे। ये भी याद रखना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक और फिजियोलॉजिस्ट थे, रूस के थे, इसको जानते रहिएगा। तो इस सिद्धांत को जो मेन बताया हूं कि हम लोग समझेंगे मेन तथ्य क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति या जीव की मतलब कोई भी जीव हो सकता है, चूंकि इनके प्रयोग में क्या है, कुत्ता है, बाद में विभिन्न जानवरों और मानवों पर, बच्चों पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्ति या जीव जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं होती हैं, अनुक्रियाएं होती हैं। बाद में यही जो है प्राकृतिक प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं किसी प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर ये क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। कैसे प्रकट होंगे, जब कोई, जैसे जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं हैं, कोई प्राकृतिक उद्दीपक होगा तब प्रकट होंगी। अब प्राकृतिक उद्दीपक क्या होगा, प्राकृतिक उद्दीपक के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, क्या है, कोई व्यक्ति मान लीजिए जो है भूखा है, तो भूखे के सामने अगर हम भोजन ले आएंगे तो क्या होगा, उसके मुंह से क्या होगा, लार निकलने लगेगी। ऐसे अगर बहुत तेजी से शोर होगा, तेज शोर होगा, तब क्या होगा, डर जाएगा। कोई भी बच्चा हो, व्यक्ति हो, जीव हो, क्या होगा, तेज शोर में डर जाएंगे। तो यही क्या है, प्राकृतिक उद्दीपक हैं, जिनके उपस्थित होने पर मानव द्वारा या जीव द्वारा निश्चित रूप से क्या किए जाएंगे, कोई न कोई अनुक्रिया की जाएगी। तो ये
क्या समझे हम इसमें कि प्राकृतिक उद्दीपक जब उपस्थित होगा तो प्राकृतिक प्रकृति अनुक्रियाएं प्रकट होंगे और कोई न कोई अनुक्रिया जो है जीवधारी या जीव निश्चित रूप से करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में फिर क्या होगा? अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बार बार प्रस्तुत किए जाने पर, अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बार बार प्रस्तुत किए जाने पर स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है। स्वाभाविक, अभी हम इसकी जब कुत्ते पे इनका प्रयोग देखेंगे तो हम और क्लियर हो जाएंगे कि इनका कहने का क्या मतलब है। अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक मिलकर साथ साथ अगर प्रस्तुत बार बार किया जाता है तो स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ इनका संबंध जुड़ जाता है। लेकिन बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत किए जाने पर केवल, बाद में क्या होगा कि केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत किए जाने पर स्वाभाविक अनुक्रिया, अर्थात यहाँ क्या किया जा रहा है? अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जा रहा है और स्वाभाविक अनुक्रिया यहाँ होने लग रही है ना। जैसे एक असली और नकली है कि हम जो है एक बार असली प्रकट किए फिर बाद में नकली प्रकट करने लगे तो उसके प्रति भी क्या होने लगी? अनुक्रिया होने लगी। इसी को क्या कह दिया गया? अनुकूलित अनुक्रिया इसी को कह दिया गया ना। इसी को क्या कह दिया गया? अनुकूलित अनुक्रिया कह दिया गया। अब हम आते हैं पावलोव का प्रयोग। थोड़ा सा इसका कहानी समझ लेंगे कि पावलोव का प्रयोग, पावलोव जो थे वो अपना प्रयोग एक जो है कुत्ते पर करते हैं। किस पर करते हैं? कुत्ते पर इनका जो है महत्वपूर्ण प्रयोग होगा कि कुत्ते पे अपना जो है ये जो इनका सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया, इसका प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि एक सिस्टम इनका रहता है तो उसमें क्या करेंगे? कुत्ते को रस्सी से बांध देंगे। जब कुत्ते को रस्सी से बांध दिया जाएगा तो नौकर को भोजन ये कहते हैं लाने के लिए, तो नौकर भोजन लाएगा। एक बार लाएगा, 2 बार लाएगा, लेकिन तीसरी चौथी बार क्या होगा? कुत्ता नौकर के केवल पैरों की चाल से समझ जाएगा कि भोजन आ रहा है। चूंकि कुत्ता भूखा है तो उसके मुंह से क्या होगा? लार निकलने लगेगी। पहले भोजन आते देखेगा नौकर के 1-2 बार, तब लार निकलने लगेगी। बाद में नौकर के पैरों की आवाज से ही। अब यहाँ क्या हुआ? स्वाभाविक उद्दीपक तो आ रहा था भोजन के रूप में, लेकिन पैरों की आवाज क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया ना। वो अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया। कुत्ते को लगा कि अब चूंकि इसी टाइप के आवाज से रोज भोजन आता है तो आज भी भोजन ही आ रहा होगा, तो तुरंत जो है कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक यही चीज है। तो बाद में जो है उसमें एक चीज और उन्होंने जोड़ दिया। जब पैरों की आवाज से देखा तो घंटी जोड़ दी गई, तो उसमें कुत्ते को भोजन देने के साथ ही क्या किया गया? घंटी बजाई जाने लगी। जैसे घंटी बजाई गई तब भोजन लेके आ दिया नौकर, फिर घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया। लेकिन 3-4 दिन में देखा गया कि केवल घंटी की आवाज पर ही कुत्ते के मुंह से क्या है? लार निकलने लगा। अर्थात कुत्ता जो है समझ गया कि इसी घंटी के बजने के बाद ही भोजन आता है, तो आज भी भोजन आएगा। अर्थात क्या हुआ? स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, स्वाभाविक उद्दीपक क्या हो गया? वही उसमें जो है घंटी हो गया। तो अब इनमें इनके प्रयोग के आधार पर जो है प्रयोगों के आधार पर अनुक्रिया को क्या करते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में अनुक्रिया को बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। पहला स्वाभाविक अनुक्रिया है। जो स्वाभाविक अनुक्रिया ये जन्मजात होती हैं। क्या होती हैं? जन्मजात और जैविकी होती हैं। जैसे इसमें डरना तो एक जैविकी क्रिया, जन्मजात प्रक्रिया है, वो जान रहे हैं। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? अर्जित है, मनोवैज्ञानिक है। अर्जित करना पड़ता है, मनोवैज्ञानिक जन्मजात नहीं मिलेगी। अर्थात स्वाभाविक अनुक्रियाएं क्या है? जन्मजात हैं, जैविकी हैं। अस्वाभाविक अनुक्रियाएं क्या है? अर्जित हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। अब चूंकि पावलोव का प्रयोग पूरा मुंह में लार के आने से संबंधित है। किससे? पावलोव के जो पूरा प्रयोग है, ये पूरा मुंह में लार आएगा उसी से संबंधित है। उसी के इनका पूरा जो है सिद्धांत दिया गया है। तो हम समझ लेते हैं इसमें कौन सा क्या होगा। जैसे भोजन है, भोजन क्या है? स्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपक है। क्या है? स्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपक है। कौन? भोजन। लार क्या है? लार अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक या अनुकूलित अनुक्रिया है या अनुबंधित अनुक्रिया है। लार का आना ये क्या है? अनुक्रिया है। कुत्ते द्वारा तो अनुक्रिया की जा रही है कि लार का आना क्या है? अनुक्रिया है। उद्दीपक जो बाहर है, अनुक्रिया जो अंदर हो रही है। अनुक्रिया और उद्दीपक
ये जानते रहिए, जो वाय जगत में या बाहर होगा वो क्या है, वो उद्दीपक है, उपस्थित हो रहा है। अनुक्रिया जो हम अंदर से करेंगे, जो अपने से हम करेंगे, वो क्या होगा, अनुक्रिया होगा। तो पावलोव के 4, अब इतना सिद्धांत पढ़ने के बाद जो हम जान गए कि पावलोव के 4 मुख्य अंग हैं सिद्धांत के। इसमें लिख दिया कि पावलोव अनुबंधन के 4 मुख्य अंग हैं। तो 4 मुख्य अंग कौन से हैं, इतना जो हमने पढ़ा उसमें केवल निचोड़ के रूप में आ रहा है कि 4 मुख्य अंग। अब हम 4 मुख्य अंगों की चर्चा करेंगे, तब थ्योरी की तरफ और आगे बढ़ेंगे। पहला इसमें क्या है, पहला इसमें स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है, 4 मुख्य अंगों में पहला स्वाभाविक उद्दीपक है, अर्थात अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनकंडीशनल स्टिमुलस या यूसीएस इसी को कहा दिया जाता है, स्वाभाविक उद्दीपक या अनकंडीशनल स्टिमुलस। दूसरा क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब जो स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पांस। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पांस, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया। तीसरा है अनुबंधित उद्दीपक, सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनल रिस्पांस ना। ये 4 हो गए, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। ये बात समझ में आई। अब ये चारों में क्या कौन है, जैसे घंटी की आवाज, किसकी, घंटी की आवाज क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। घंटी की आवाज क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। लार जो आ रहा है, बताया हूं, उद्दीपक बाहर होगा, शरीर के बाहर की क्रिया है। अनुक्रिया जो करेगा वो क्या है, अंदर की क्रिया है, अनुबंधित अनुक्रिया। यही चीज समझना कि क्या बाहर हो रहा है, जो स्टिमुलस होगा वो बाहर है और जो रिस्पांस होगा वो कहाँ है, अंदर है। अनुक्रिया अंदर और जो है स्टिमुलस बाहर, बाहर से उसको स्टिमुलस दिया जा रहा है। ये पूरा इनका जो है सिद्धांत इसी पे क्या है, आधारित है ना। ये चीज अब आपके समझ में आ गई होगी। तो अब इनका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष या शैक्षिक प्रयोग या शिक्षा के क्षेत्र में इसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है, हम कर सकते हैं, शिक्षण को अपने अच्छे से बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, उसके बारे में है। तो क्या है इसमें, सीखने की प्रक्रिया में सिखाने वाला पूर्णतः निष्कर्ष या महत्वपूर्ण है, प्रश्न जो है पूछा जा सकता है टीटी में। क्या, सीखने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में सिखाने वाला पूर्णतः निष्क्रिय है, इस सिद्धांत का निचोड़ है। क्या, कि सीखने की प्रक्रिया में, अर्थात जैसे टीचर हैं, टीचर का काम क्या है, सिखाना। सीखना कौन है, बच्चे सीखेंगे, अर्थात टीचर की भूमिका क्या मान ले रहे हैं, सिखाने वाला क्या है, पूर्णतः निष्क्रिय। ऐसा नहीं कि टीचर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसमें दूसरे प्रकृति के हैं हस्तक्षेप से रोका गया कि पूर्णतः इसमें क्या होगा, निष्क्रिय रहेगा, तब सीखेगा। दूसरा क्या है, मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को, मानसिक रूप से जो मेंटली डिसेबल हैं उनको जो है पढ़ाने के लिए में ये नियम क्या है, ये थ्योरी क्या होगी, सहायक होगी। मानसिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनके बाद अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छी आदतों के निर्माण में ये सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। तो ये पूरा जो है पावलोव थियरी है, बहुत शार्ट में हमने इसकी चर्चा की है, एक परिचय प्राप्त किया, जितना कि यूपी टीटी से लेके सीटीईटी से लेके अन्य टीटी की परीक्षा में केवल और केवल टीटी परीक्षा के लिए है। कोई ये दावा नहीं है कि नेट में आ जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आ जाएगा, ऐसा कोई दावा नहीं। केवल यूपी टीटी, सीटेट, अन्य स्टेट के लिए टीटी के लिए ये वीडियो है। तो इसको जो है पढ़िएगा, आगे स्किनर थ्योरी आएगी, हॉल थ्योरी आएगी, सब थ्योरी आएंगी, तो इसको जो है ऐसे पढ़ते रहिएगा। बाद में इस पर जो है फिर जो है एक स्पेशली जो है अधिगम पे फिर हमारा जो है 0 to हीरो क्वेश्चन सीरीज आएगा, देखिए कब तक आता है, लेकिन स्किनर थ्योरी कल या परसों जो है उसका वीडियो आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।